नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली अपनी तैयारी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और सभी छोटी बहनों का। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे 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 राधे। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाए। वेरी गुड इवनिंग सभी छोटे भाइयों। आप सभी को बताया कि अनअकैडमी में बिगेस्ट सेविंग अनलॉक का जो है ऑफर चल रहा है। यहाँ पर 50% का डिस्काउंट है प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। आपको बता दें, एसएससी प्लस और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आप चाहे किसी भी बैच को एनरोल करने वाले हो, सीजीएल 2024 के लिए या 25 के लिए, आप G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करें। अपनी परीक्षाओं में ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे बात यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, आईआईटी की हो, नीट एग्जाम की हो या कैट की हो, हर एक कोर्स में आपको मैक्स डिस्काउंट मिल रहा है। 50% डिस्काउंट का अनलॉक है और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट के लिए G10 कोड जो है अप्लाई करना है। G10 कोड जो है अप्लाई करना है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हमारे कुछ टॉप बैच हैं जो अनअकैडमी के स्टोर में भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ हमारे अपकमिंग बैच हैं। इन सभी बैचों को आपको एनरोल करने का फ्री मौका मिलेगा। आप सभी को ध्यान देना, अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट है हर एक कैटेगरी में, एसएससी, यूपीएससी, बैंक और रेलवे एंड आईआईटी में। प्लस आपको यहाँ पर 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी प्राप्त होती है। मतलब कि आपको 6 माह, जैसे आप 1 ईयर कर लेते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती है। इस ऑफर के लाभ के लिए आपको डिस्काउंट कोड अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 अप्लाई करना है, या DC5 ये कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, DC5। तो आप यह कोड भी अप्लाई करेंगे जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा हर एक कैटेगरी में। आप सभी को पता है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूँ। ये सारे विषय अनअकैडमी के प्रोफाइल में मैं आपको पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी प्लस में सुबह 9 बजे मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। वहीं रात में 10 बजे 10 PM पर मैं इस समय आप सबको स्ट्रेटेजी के पढ़ा रहा हूँ। मेरे अपकमिंग कोर्स मेरी प्रोफाइल में अवेलेबल हैं। कृपया करके जो स्टूडेंट नए हैं वो आपको एनरोल कर लें। रैमो सर मैथ पढ़ाएंगे, चलिएगा। ओहो, चलो छोटे भाइयों, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड। आप बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? बहुत ही प्यारा और सिंपल सवाल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर दीजिए। तो आप लोग बिल्कुल सही। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारे ग्रेन प्रोडक्शन है उससे जुड़ा हुआ था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रेन प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए। छोटे भाइयों, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। 66 में। वेरी गुड। 1966 में जो है भारत में, 67, 66 और 67 में MS स्वामीनाथन जो है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। वहीं पर नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग जो है, ये क्या है, पूरे विश्व में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता जो है कहे जाते हैं। डन छोटे भाइयों। वर्ल्ड में यदि आपसे कहा जाए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ यदि आपसे कहा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको एक पॉइंट जो है याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्रम में यदि छोटे भाइयों मैं कुछ क्रांतियां पूछूं, यदि आपसे मैं कहूं सिल्वर रेवोल्यूशन किस चीज के उत्पादन से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। सिल्वर रेवोल्यूशन, भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन किस एक वस्तु के उत्पादन से जुड़ी हुई थी? आएगा यार छोटे भाइयों, पता नहीं आज रात में शो होने लगेगा प्रोफाइल में एग।
छोटे भाइयों सिल्वर फाइबर जो रेवोल्यूशन है किससे जुड़ा हुआ है? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किस एक चीज के उत्पादन से संबंधित है? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, कॉटन। छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर राउंड रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, तो आप बोलना भारत में आलू के लेकर के, ठीक है, आलू या पोटैटो के उत्पादन को एनहेंस करने से जुड़ा हुआ है। ना छोटे भाई, भारत में ब्लैक रेवोल्यूशन जो है किसके उत्पादन को जो है एनहेंस करने से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर दीजिएगा, ब्लैक रेवोल्यूशन। तो आप बोलना जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उन सब से जुड़े हुए उत्पादन को भी हम लोग ब्लैक रेवोल्यूशन का नाम जो है देते हैं। ठीक है, डन छोटे भाइयों, ब्लैक रेवोल्यूशन। छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए येलो रेवोल्यूशन का संबंध जो है भारत के किस एक उत्पादन से है? राइट आंसर देना, येलो रेवोल्यूशन, राइट आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी ऑयल सीड से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उन सब के उत्पादन के लिए जो है क्या है? ठीक है, तो आप बोलना ऑयल सीड्स वगैरह के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। छोटे भाई एक सवाल है, पिंक रेवोल्यूशन जो है किससे जुड़ा हुआ है? पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? तो आप बोलना फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री, जो भी फार्मा से जुड़े हुए, जो भी मेडिकल या फार्मा से जुड़े हुए चीजें हैं, या झींगा के उत्पादन से जो है पिंक रेवोल्यूशन का संबंध है, ऑनियन और झींगा। अगला सवाल है पीएसए फार्मा होता है। डन छोटे भाइयों, अगला यदि मैं आपसे पूछूं कि ग्रे जो है रेवोल्यूशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? तो आप बोलना फर्टिलाइजर के उत्पादन को एनहेंस करने के लिए फर्टिलाइजर से जो है ग्रे रेवोल्यूशन है। छोटे भाइयों व्हाइट रेवोल्यूशन, एक क्वेश्चन और बनता है आपकी परीक्षाओं में, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध जो है किन वस्तुओं के उत्पादन से? तो आप बोलो मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री को एनहेंस करने के लिए भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने जो है व्हाइट रेवोल्यूशन को शुरू किया था। डन छोटे भाइयों, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई, ठीक है, यदि आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन, तो आप बोला मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट को एनहेंस करने से जुड़ा हुआ है। अब एक और सवाल बन जाता है रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित? तो बोलना भारत में मीट और टोमेटो की, मांस और जो है टोमेटो की इंडस्ट्री को इनहेंस करने से जुड़ा हुआ है, उसको उत्पादन को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। डन छोटे भाइयों, कोई दिक्कत? ऑपरेशन फ्लड वो अलग है, वो भी वर्गीस कुरियन ने ही शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। छोटे भाइयों यहां पर आपने देखा कि इनमें से कौन सा एक दर्रा नॉट करेक्टली मैच, कौन सा एक दर्रा करेक्टली मैच नहीं है? आप उस दर्रे तक पहुंचेंगे जो गलत है। आप लोग राइट आंसर करिएगा। अभी हाल ही में समाचारों में कुछ जो है पासेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको पता है परीक्षाओं में उमिंगला पास, उमिंगला पास जो है कहां पर पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलना हमारे जो लद्दाख के रीजन में, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको बता दें भारत की सबसे ऊंचाई पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है उमिंगला पास पे हो रहा है, करंट में है उमिंगला पास। बोमडिला पास जो है अरुणाचल में पड़ता है, तो दीफू पास कहां पर पड़ता है? वो भी जो है अरुणाचल में पड़ता है। छोटे भाइयों आपसे कई बार सवाल पूछते, यांग याप पास जो है कहां पर पड़ता है? ये भी अरुणाचल में पड़ता है, यांग याप पास। ठीक है, दीफू यांग पास, यांग याप पास या बोमडिला पास, ये सारे के सारे जो है कहां पर पड़ते हैं? यहीं पर है। सिक्किम एक महत्वपूर्ण राज्य है, आपको पता है, इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और आप सबको पता है नाथुला, जेलेपला और साथ ही साथ जो है डोका पास जो है यहाँ पर पड़ते हैं, और ये जो है भारत को तिब्बत से कनेक्ट करने के रूट के रूप में जाना जाता है। आपको पता है हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर भी जैसे हिमालय में दर रहे हैं, या तो प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में वेस्टर्न घाट जो है ये काफी ऊंचा है, और एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाने के लिए जो है प्राय पहाड़ के जो बगल में गैप होता है, गैप को ही पास बोलते हैं, निकलने या गुजरने का रास्ता पास कहलाता है। तो महाराष्ट्र है, यहाँ पर दो पास पड़ते हैं, एक तो थाल घाट, एक भोर घाट, और नीचे पाल घाट और सेनकोटा। तो इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के दर्रे। थाल घाट जो दर्रा है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, टीबी, और पाल घाट और सेनकोटा जो है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ते हैं, टीबीपीएस। तो यहाँ देखो ये जो भोर घाट है, थाल घाट के, भोर घाट हिमाचल में नहीं हुआ। हिमाचल में पड़ने वाले दर्रों में सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है सिपकिला दर्रा, रोहतांग पास, और यदि आपसे पूछा जाए तो साथ ही साथ जो है सिपकिला, रोहतांग और जो है बालालाचा पास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी परीक्षाओं में अक्सर जो है सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। डन, आगे चलें। भारत के लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट दर्रे आपको बता दिए। वैसे तो बनिहाल पास, जोजिला पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुर्जिल पास भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा, हाईएस्ट पीक पर? तो आप बोला कराकोरम पास, सबसे ऊंचाई पर कराकोरम रेंज में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। टीबीपीएस याद रखना, दक्षिण के पास है टीबीपीएस। टीबीपीएस का मतलब थाल घाट पास, इनको दिमाग में सेट करो, दक्षिण भारत में थाल घाट पास, भोर घाट पास, ठीक है, और ये जो है पाल घाट पास, जो नीलगिरी और कार्डमम जो है, नहीं, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, और सेनकोट्टा पास, सेनकोट्टा पास जो है आपको पता है नील कार्डमम हिल्स और जो है
अन्नामलाई हिल्स के बीच में पड़ता है। डन छोटे भाइयों, बातें कम करो छोटे भाइयों वरना पीटे जाओगे। ऑनलाइन पिटाई की भी बहुत अच्छी हमने व्यवस्था कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता है अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट यहाँ पर एनजीटी के बनाए गए। एनजीटी जो है एक ट्रिब्यूनल है और छोटे भाइयों इस बॉडी को 2010 में बनाया गया। भारत में पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए एक जो है ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया। कब? 2010 में। छोटे भाइयों एनजीटी के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं उनका नाम आपको बताना है। गोयल साहब चले गए हैं और एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए हेड जो है बनाए गए हैं। एनजीटी जो है ये स्टैच्यूरी बॉडी है। राइट आंसर दें। एक आप सभी लोगों से सवाल है, इंडियन पॉलिटी में ट्रिब्यूनल गठित करने की बात जो है किस आर्टिकल में कही गई है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिब्यूनल की बात जो है आर्टिकल 300 किस में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। और ये एनजीटी कब बनाया गया? 2010 में। पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें जो हैं उन पे जो है वो किया जाता। प्रकाश डालेगी तब ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, प्रकाश डालोगे तब तो हरी हरी होंगी। ओहो, बातें देखो। 323 के तहत। अगला सवाल छोटे भाइयों, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है, आपको पता है भारत में स्मॉल इंडस्ट्री, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का दौर तो चल ही रहा है। आपको बताना है यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है हर साल कब होता है? अभी इंपॉर्टेंट है, करंट में है। साथ ही साथ छोटे भाइयों एक सवाल और है, भारत सरकार में जो है स्टार्टअप डे जो है होता है, ये भी बताओ कब होता है? स्मॉल इंडस्ट्री को इनहेंस करने के लिए 30 अगस्त को होता है। स्टार्टअप डे जो है कब होता है? हर साल 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप डे जो है मनाया जाएगा। अच्छा छोटे भाइयों एक महत्वपूर्ण बैंक है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिडबी, सिडबी डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी जो बैंक है छोटे भाइयों इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। सिडबी के चीफ जो है कौन है और कब बनाई गई थी? राइट आंसर दें। ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 1990 में बनाई गई। इसके चीफ कौन है? लखनऊ में पड़ती है वो शहर, लखनऊ, ठीक है, नवाबों का शहर, मोहब्बत का शहर लखनऊ। और सचिन झिंगुर की बात कौन कर रहा है यहाँ पर? अलका, अल्लाह अकबर। ओहो, अल्लाह अकबर, नहीं 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 यार, नहीं। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे स्मॉल इंडस्ट्री की बात है ना, तो मैंने कहा चलो बैंक भी पूछ लेता हूँ जो स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस करने या उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। एस शिवरमना साहब है ना, शिवरमना साहब, रमन्ना करके हैं, एस रमना। आई एम राइट? हाय, हाय बेला जी, हाय पूजा जी। इतना प्यार प्यार से हाय कर क्यों करने आती हो? पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये तुम्हारे एक हाय के चक्कर में पूरी क्लास का कंट्रीब्यूशन वहीं पर हो जाता है, ठीक है। बहनों इतना भावुक नहीं होना है। एक आपका हाय पता है पूरी क्लास को उस दिशा में ले जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। फिर पता है क्लास एक बार पता है हाय के जोन में चली जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है। नन्नी जी बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे आप हेलो करो, ठीक है। हाँ, हाय हेलो, ठीक है। कार्डमम हिल्स जो है छोटे भाइयों ये कहाँ पर पड़ती है? इलायची पहाड़ियां। और आपको बताइए किन देश, किन राज्यों के बॉर्डर में सिचुएटेड है? राइट आंसर देना। अब हो गया, हेलो हाय हो गया। स्पैमर, क्लास में किसी भी प्रकार की पीटे जाओगे, पीटे जाओगे। वैसे मेरा पारा गर्म है। हाँ, अब लो क्या हुआ? मेरा पारा गर्म है तो क्या हुआ भैया? भावुक हो रही है बहन। छोटे भाइयों आपको याद रखना ये जो कार्डमम हिल्स है यहाँ पर, छोटे आप सभी लोग ये जानते हैं कि प्राय जो पहाड़ियां पड़ती हैं, आपको पता है यहाँ पर नॉर्दर्न सह्याद्री पहाड़ियां पड़ती हैं, यहाँ पर साउदर्न सह्याद्री पहाड़ियां पड़ती हैं, यहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट है। लेकिन आप सबको पता होगा कि यहाँ पर एक स्थिति है, इंडिया की नाक है ये, जैसे आपकी नाक होती है, NAC शॉर्ट में लिख देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स। फिर यहाँ पर ए मतलब अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स।
और ये जो है आपका क्या है, कार्डमम हिल्स। इनको इलायची पहाड़ियां बोलते हैं। छोटे भाइयों, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो इंडिया की नाक है वो दो राज्यों में बटी हुई है, एक तरफ केरल, एक तरफ तमिलनाडु। तो पहली बात आंसर तो मिल गया, कार्डमम हिल्स जो है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए इंडिया की सबसे साउदर्न हिल्स जो है कौन सी है, तो आपको हमेशा साउदर्न हिल्स जो पूछे कि साउदर्न भारत की, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम जो है पहाड़ियां कौन सी हैं, तो कार्डमम। अब यदि आपसे पूछे जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर जो है इसकी जैसे इसकी छोटी जो है कौन सी है, तो आपको याद रखना यहाँ पर जो छोटी पड़ती है उसका नाम है, ठीक है, कलसूबाई। यदि आपसे सवाल पूछे कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसूबाई है, ठीक है, कलसूबाई। और ये जो इसके नीचे पड़ता है साउदर्न सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलना कुद्रेमुख है, साउदर्न सह्याद्री की। ये आपसे पूरा पूछे कि भाई वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसूबाई है। लेकिन यदि पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये जो अन्नामलाई है ना, इसकी पीक है, इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की जो है अनाईमुड़ी पीक जो है, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे कई बार सवाल पूछ देता है कि नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप बोल नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। और कार्डमम हिल्स जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो आप बोलना महेंद्रगिरी। क्लियर? आगे आ जाओ। तो ये सवाल कई बार आए तो आपको ध्यान देना। छोटे भाइयों, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है अभी हाल ही में हुई, और ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ है? 26 टाइम जो है ई गवर्नेंस को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई है, कहां पर हुई है? ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है कहां पर हुई है? राइट आंसर करिएगा। इंदौर में हुई है, ठीक है। अब छोटे भाई एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपसे यदि पूछा जाए ई गवर्नेंस डे जो है हर साल कब मनाया जाता है, बताओ। यदि आपसे कहा जाए ई गवर्नेंस डे जो है हर साल कब मनाया जाता है, तो आप बोलना 25 दिसंबर को। किस महान व्यक्ति का बर्थडे होता है, रिलेट कर दे रहे हैं उसी क्वेश्चन को, तो आप बोलना माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे को, ठीक है। इसी को ई गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में बोलते हैं, कि जो है सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे मनाया जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ई गवर्नेंस के मामले में विश्व भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना ई गवर्नेंस को लेकर के सबसे अग्रणी राज्य जो है केरल है, जहां पर सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को जो है एक आम जन तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस की कसौटी पर खरा उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो देखो, मैंने एक्चुअली में नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर? इंदौर पे। इंदौर पे ही आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आएगा। और इंदौर जो है महत्वपूर्ण शहर है, और यहीं पर जो है एक जो है स्टार्टअप बिजनेस को लेकर के सम्मेलन हुआ। बहुत सारी इंदौर की बातें, भारत का पहला शहर है जो कि सबसे स्मार्ट सिटी के रूप में जाना ही जाता है, भारत का पहला शहर है, ठीक है, जहां पर आपने देखा है कि डिजिटल एड्रेस सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत का वाटर प्लस सिटी है, डिजिटल एड्रेस मतलब कि पूरे वर्ल्ड में दूसरा शहर है ये डिजिटल एड्रेस में, इंडिया का पहला, यहाँ पर चीजें डिजिटलाइज है। और स्मार्ट सिटी तो है ही, वाटर प्लस सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे क्लीन सिटी कौन सा है, तो इंदौर शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के इतिहास को आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, इसी क्रम में मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप बताइए, एक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में सही से जो है मैच कौन सी कर रही है, किस व्यक्ति ने ये पुस्तक सही लिखी है, राइट आंसर देना। कंफ्यूज कर दिया सर आपने। भैया देखो, बाबर की पुस्तक तुझे के बाबरी, यही तो सही है, इसी को बाबरनामा के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक यही सही है। हुमायूं ने अपनी पुस्तक नहीं लिखी थी हुमायूंनामा, हुमायूंनामा जो पुस्तक है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम जी ने लिखी है। शेरशाह सूरी जो है, तारीख शेरशाह, ये बिल्कुल इन्होंने नहीं लिखी है, ये जो है एक शेरवानी साहब थे, इनके दरबार में रहा करते, उन्होंने लिखी है। आपको पता है अबुल फजल ने जो है इनकी पुस्तक लिखी, अकबर को ऐसे भी पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें तो गलत है।
आप लोग पता नहीं कैसे सवालों पे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग इसीलिए कहते हैं, आपको पता है एनडी और जो है अपॉर्टिपी, ये एक पता है विवाह परंपराएं हैं, ठीक है, एक मतलब कि रिलेटेड टू मैरिज से जुड़ी हुई चीजें हैं। एनडी जो है क्या मतलब जो विवाह परंपरा है, ये सारे बैच जो है ना छोटे भाइयों, इन सभी बैचों को जो भी बैच है एनरोल कर लेना यार, तभी डिस्टर्ब है मेरी थोड़ा सा। चलो, तो ये जो है कौन सी ट्राइब के द्वारा जो है ये चीजें जो है की जाती हैं। छोटे भाइयों, एनडी जो है एक प्रकार का, जैसे शादी होनी है, लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, फिर भी पता है यहाँ पर नेगोशिएशन किया जाता है। एनडी जो है एक ऐसी परंपरा है छोटे भाइयों, जिसमें क्या होता है नेगोशिएशन यार, यहाँ पर जो है नेगोशिएशन किया जाता है, नेगोशिएशन होता है। और जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है, इसमें क्या होता है, पकड़ लो, तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती, ठीक है, आखिरी बार मैंने जब तुझे देखा था तब से दिल दे बैठा हूं, अब तुझे मैं अपना बना करके ही मानूंगा। ऐसी वाली फीलिंग के साथ जब नायक नायिका को कैप्चर कर लेता है, तो इसे जो है क्या बोलते हैं, अपार टूपी। तो अपार टूपी और एंडी जो है ये हो जनजाति के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो है शादी के लिए जो है क्रियाकलाप किए जाते हैं। और ये हो ट्राइब जो है कहां पर पाई जाती है, झारखंड का एक बहुत ही बड़ा समुदाय है। एनडी क्या है, एनडी में नेगोशिएशन करेंगे, मान जाओ यार, क्यों नहीं मान रही हो, हाँ, प्लीज डिटेल्स में बताइए। एक्चुअली में क्या होता है, एनडी में ऐसा कुछ होता है कि लड़का जाता है, लड़की को समझाता है, मान जा यार, तुझे जब देखा था ना मेले में, तब से दिल तेरा हो चुका है, मैं खुद के काबू में नहीं हूँ, सारी चीजें बेकाबू हैं, रात में सोता हूँ पता नहीं तेरे घर के बाहर कब पहुंच जाता हूँ, पता ही नहीं चलता, ठहर नहीं पा रहा हूँ एक जगह, जीवन बिल्कुल पता है गतिशील हो चुका है, ठीक है, मानेगी या नहीं। तो यहाँ पे एनडी में जो मान गया तो नेगोशिएशन शादी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जो नहीं मानती हैं, तो उसको अपार्टुपी जो है शादी कहते हैं। वो ट्राइब के लड़के जो है रात में जाते हैं, और जो उनकी प्रेमिका है उसको पता कैप्चर कर लेते हैं, और उसके साथ ही पता है कैप्चर कराने में मदद करते हैं, क्योंकि आगे उसको भी किसी को लाना है, तो जिसको उठा के ले आते हैं उससे शादी हो जाती है। पसंद की ही उठा कर लाते हैं, ऐसा नहीं कि बेपसंद की किसी और की उठा के ले आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये कैप्चर करके लाने के बाद जो शादी होती है, अद्भुत संयोग होता है, ठीक है। आपने टाइम पीरियड, सर आप अपने टाइम के रोमियो थे क्या? ओहो, मत बात करिए दौर की, कुछ बातें बातें ही होती हैं। भैया आप शादी कर लो, आपको दुखी नहीं देख सकते। ओहो, देखो नोबिता बहन का मेरे प्रति असीम प्रेम। सर आपकी क्लास कब कब होती है? चंचल जी, आप इतनी चंचल हैं, आपको हमारी क्लास के बारे में जानकारी नहीं है, आप अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल कार्य नहीं कर रही हैं। आपको पता है कि मेरी क्लास अनअकैडमी प्लस में यदि आप हैं तो सुबह 9 बजे प्लस में और रात में 10 बजे प्लस में होती है। निश्चित तौर पे फिर आप चंचल नहीं हैं, आप थोड़ा सा नाम के अनुरूप बनिए। मेरी प्रोफाइल में जाइए, जहां पर मेरे नाम को आप जितेंद्र कुमार के नाम से सर्च करेंगे, या आप मेरे नाम को जो है G10 के नाम से सर्च करेंगे। वैसे मैं आपका बड़ा भाई जीतू भैया के नाम से आपको जीएस पढ़ाता हूँ, संपूर्ण जीएस आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आपने समझ राजेश खन्ना, बिल्कुल ये कह सकते हैं। और क्या क्या बोलोगे मुझे, और क्या? चंचल ही सीरियस है। तो चंचल आपको पता है सुबह 9 बजे और रात 10 बजे मेरी प्लस में क्लासे होती है, ठीक है। आप छोटे भाइयों, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं भारत में, जैसे कि आपको पता है टोडा ट्राइब, जहां पर बहुपति प्रथा चलती है। आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं, मतलब एक पत्नी होती है, वो पता 2-3 पति रखती है। एक पति पैर दबाता है, एक पति खाना बना रहा होता है, एक पति खेत में काम कर रहा होता है। इट्स मतलब कि गजब की परंपरा है यार, होना भी चाहिए ऐसा। कई बार हमने ऐसे तो जरूर देखा कि एक पति पता है 2-3 महिलाएं रखता है,
लेकिन एक पत्नी जो है पॉलिंड्री सिस्टम को फॉलो करती है, नीलगिरी में पाई जाने वाली ट्राइब्स है। वहीं पर जॉनसाई ट्राइब भी ऐसा करती है, अपनी पसंद के 5-6 पतियों को रखो, एक पानी भर रहा है, खाना बना रहा है, एक पैर दबा रहा है, एक पता जाकर खेतों में काम कर रहा है, बैल जोत रहा है। ठीक है, मतलब अद्भुत, मतलब कि ये भी एक ट्राइब्स है। ठीक है, बहुत सारे हमारे छोटे भाई इस ट्राइब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है कि हम भी जाकर कैसे बने रहेंगे गुलामों की तरीके। नेक्स्ट बिल्ला जी, अगला सवाल, नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। छोटे भाइयों आप बताइए, आसियान 1967 में बना एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपको पता है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। और आसियान में जो है 10+1 कंट्री आते हैं। अभी हाल ही में ईस्ट तिमोर को जो है आसियान में शामिल किया गया है। आसियान से क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में आसियान की 43rd मीटिंग का आयोजन जो है हुआ है। कहां पर? तो आप बोलना इंडोनेशिया की राजधानी, पूर्व जो है शहर एक जो है राजधानी जकार्ता में हुआ है। अब सवाल है कि 43वें आसियान का सम्मेलन हुआ, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप बताइए आसियान में कौन नहीं आता है? भी कितना पागल है, बस प्यार तुम्ही से करता है। बेला जी आपका हम स्वागत करते हैं। सृष्टि जी, ओहो, पर सामने जब तुम आते हो सिर्फ कैरियर ही दिखता है, ओ मेरी पढ़ाई। चलो, तो छोटे भाइयों यहाँ पर आ जाओ। इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है। इसमें जो है एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लो, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन जो है यहाँ पर आते हैं। और आपको बता दें भारत जो है साउथ एशियाई कंट्री है, साउथ ईस्ट में नहीं आता। लल्ला क्लियर हुआ? आई एम मतलब कि न्यू जनरेशन अरिजीत सिंह कह सकते हो। अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना है, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। जो जितने वृंदावन जाते हैं बहुत चालू लोग होते हैं, बहुत चालू। वो भगवान कृष्ण की तरीके ही पता है, अपने जीवन को डुबोए रहते हैं कि जहां मिली राधा और जहां मिली रुक्मणी और जहां मिली गोपिकाएं वहीं पर पता है अपना रिझाने में लग जाते हैं। ए फालतू बात नहीं, फालतू नो बात। सर नौ और मेंबर कौन कौन से पूरे लिखवाएगी भाई? आरसी बहन तुम तो मेरी प्लस की स्टूडेंट हो यार। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई और कौन सा सिंगापुर हो गए। मतलब मैंने पिछले दिन उनको पाप किया था कि एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें बताए 10 चीजें एक्सप्लेन कर रही है। आप पता है क्लास, पता है थोड़ा सा पता है, मेरे भावुक होने पर अपने आप पता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसलिए इस कंट्रोल की गति में अब चलना पड़ेगा। अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लो, ले लो, कर लो। बहुत फालतू कमेंट कर रहे थे। जलवा है हमारा, हमारे दम पे ही आप सांसें ले सकते हो। फेमस डायलॉग जो है नचिकेता और यम। छोटे भाइयों, यम और नचिकेता को लेकर के जो फेमस संवाद हुआ है, यमराज से नचिकेता का संवाद, और आप बताइए किस उपनिषद में इस बारे में कहा गया है? उपनिषद मतलब फिलॉसफी ऑफ वेदा। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद जो है 108। और आपको बता दें सबसे बड़ा उपनिषद जो है कौन सा है? तो लार्जेस्ट उपनिषद जो है, वो लार्जेस्ट उपनिषद जो है बृहदारण्यक। सबसे जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है छांदोग्य। और कठोर उपनिषद में जो है यम और नचिकेता संवाद। ठीक है, और आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में एनर्जी के साथ। चलिए बताओ। जलवा हमारा है और किसी का नहीं। तुरंत जो है मैं यहाँ पर चैट बंद कर दूंगा। मुंडको उपनिषद, फालतू कोई भी कमेंट आए और ऐसे ही छिड़ाऊंगा फिर। नेक्स्ट, अगला सवाल, इनमें से कौन सा डैम नॉट रिलेटेड टू नर्मदा नदी? नर्मदा नदी आपको पता ही है छोटे भाइयों, ये इस तरीके से फ्लो करती है ये,
और जाकर के यहाँ पर एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन के बीच से बहती है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है नर्मदा नदी के में कौन सा डैम जो है नहीं बना हुआ है, नॉट रिलेटेड टू नर्मदा नदी, राइट आंसर देना। कौन सा डैम जो है नर्मदा नदी, देख रहे हो। अरे यार ये बात पता है, कमेंट बंद करके मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कायदे के नकल टिप्पू थे। बहुत ही कायदे के आप नकल टिप्पू हैं, क्योंकि एक लिखता है उस नकल टिप्पू के साथ कई लोग पता है उसी ढलान में बह जाते हैं। ठीक है, तो बाण सागर। अब छोटे भाई आप लोगों का सवाल है, बाण सागर जो डैम है किस नदी पर है, बताइए। बताने वाले को इनाम में शाबाशी मिलेगी, सोन रिवर पे। अच्छा, यदि आपसे कहा जाए रिहंद डैम जो है वो किस नदी पर है, तो आप बोलना सोन की सहायक नदी पर ही है। नेक्स्ट, सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। शाबाश सर, ये मुझे कौन है शाबाशी दे रहा है, आपने बता दिया। इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा, बोल रहा आपने बताया इसलिए आपको शाबाशी दे रहा हूं। सारा जो तुम्हारा रा जन है, इतना मारूंगा कि रा घट जाएगा, ओनली जन बचोगे। अब फिर पता है ऋग्वेद में जन के बारे में कितनी बार प्रयोग किया गया है, जन शब्द का प्रयोग। गाते गाते घूमोगे कि ऋग्वेद में था मेरा जन, राजन उड़ जाएगा। तिरुओनम जो है, थिरुओनम जो है, ये फेस्टिवल है किस राज्य में होता है। गले का इन्फेक्शन भी यार बड़ा खतरनाक होता है। कितने लोग इस क्लास को डेली चाहते हैं, मैं पोल करूंगा फिर बताना। तो आप बोलना केरल में होता है। ओणम से जुड़ा हुआ जो भी फेस्टिवल है केरल में, यदि पोंगल होता तो आप यहां पर बोल देते। ए वाले कहेंगे कि डेली, बी वाले कहेंगे वन डे गैप, वन डे गैप, सी वाले कहेंगे डेली टू, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और डी वाले कहेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं क्लास की। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग सही आंसर का चुनाव करिएगा। ग्यारह परसेंट डी वाले भी हैं, ये पता ही है, ऐसे चले आए हैं, इनको पता है आज किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से धोया है तो क्लास में आ गए हैं पढ़ने के लिए डी वाले, कि कोई जरूरत नहीं क्लास की। अच्छा, मतलब परसेंटेज में यदि आपसे कहा जाए पर डे एक ही क्लास की मांग ज्यादा है, 46% लोग डेली एक क्लास चाह रहे हैं बस। हम उनके साथ हैं, बहुमत पे जो है विजयी होता है। फर्स्ट पास सिस्टम का हम प्रयोग देखते हैं, पहले खंबा जो है ए पोल ने छुआ है सबसे ज्यादा वोटों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का जो है प्रयोग करेंगे। डन। ये हम थे, और ये हमारे साथ कुछ लोग थे कि जहां तुम हो वहां हम। वाह 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 वाह, चलो फालतू की बातें करवा लो इनसे, ठीक है, और हमसे भी। राइट आंसर दो, इनमें से कौन सा जो ट्रेवलर है उस राजा के समय पर नहीं आया था, तो राइट आंसर देना। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। अब जो थोड़ा सा लगाएगा तो सही आंसर में पहुंचेगा, जो ज्यादा लगा देगा तो वो बोल्ड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पर बहुत सारे लोग सही करते हुए। अमित जी हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे बीच अमित जी आए हुए हैं और वो कह रहे हैं हम नए हैं। इनको आप पुराना करिए, जल्दी से इनके साथ दोस्ती करिए, जो नया है उसको पुराना कर दो। आज की क्लास तुम्हें अब पुराना बना देगी। छोटे भाइयों देखो, जहांगीर के समय पर विलियम हॉकिंस आया था और विलियम हॉकिंस ने कहा कि आपका, हम जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर के आए हैं, आपके अब्बा जान कहाँ हैं। बोले अब्बा जान की बात कर रहे हो,
वही अब्बाजान जो अनारकली के लिए मुझे उससे जुदा कर दिया था, उसकी बात मत करो। बताओ क्या लेकर के आए हो? बोले आपके लिए हम कुछ चीजें लेकर के आए। बोले क्या लेकर के आए? सामान वामान निकाल करके रखा, अपना जो भी झोला वोला में रखा था। और तभी बताइए बहुत ही अच्छी फारसी बोलने लगा। तो जहांगीर ने कहा, अरे तुम तो फिरंगी खान दिख रहे हो, गोरे हो, फिरंगी खान, मेरे दरबार में रहो। और 400 का मनसबदार बना दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है। अकबर जो है, अकबर के नाम का पत्र जो है लेकर के आए थे कौन? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस। उसके बाद सर थॉमस रो भी यहीं पर आते हैं। अकबर जो है जब तक खत्म हो चुके होते हैं। डन छोटे भाई। शाहजहां के समय पर ट्रिवेनियर आया था, बिल्कुल सही। और औरंगजेब के समय पर जो है मनुची आया हुआ था। तो देखो भाई, अकबर के समय पर कोई भी अंग्रेज नहीं आया। यदि आपसे कहा जाए कि भारत में जो अंग्रेज ट्रेवलर हैं वो किसके दरबार में आए थे, तो आपको पता है किसके दरबार में? जहांगीर की कोर्ट में पहुंचा था। डन छोटे भाइयों। क्योंकि अकबर तब तक नहीं रहते और अकबर के ही नाम का पत्र लेकर के आए थे। रिसेंटली व्हिच स्टेट वाज अनाउंस सेलिब्रेटेड नेशनल स्पेस डे? हम कौन से दिन को जो है अब आने वाले समय में अपने गौरव का अतीत के रूप में सेलिब्रेट करेंगे? हमारे वो गौरव के अतीत के दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि उस दिन हमने वो सब कुछ पा लिया जो पूरी दुनिया जिसके लिए तरसती है। ठीक है। हमने वो मोहब्बत हासिल कर ली कि अब हम पता है औरों से अलग हैं। और दुनिया में इतना औरों से अलग है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम रहा है, जबकि अभी हाल ही में रशियन प्रोजेक्ट लूना जो है फेल भी रहा है। तो आपको याद रखना, 23 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि चंद्रयान की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हम पता है देशवासियों को बधाई देते हैं। और 23 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और अंतरिक्ष में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को जो है देश के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको बात समझाई है। ठीक है। नेक्स्ट। क्यों यार इतना मुझे बार बार मेल करते हो? क्यों इतना मेल करते हो? हर 10 मिनट में मेल करके बता देते हो कि अगली क्लास फिर से है। अगली क्लास 10 बजे से है। छोटे भाइयों आप बताइए, जब इंग्लैंड भारत में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। आप बताइए उस समय भारत ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अब भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुए? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भाई उस समय चर्चिल साहब थे। और यही जो है आपने देखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसी समय चर्चिल थे। और आजादी के समय जो है 1947 में क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी के आ चुके थे। क्वीन एलिजाबेथ जब फर्स्ट थी प्रथम, और आपको बता दें उस समय इंग्लैंड में जब क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, उस समय भारत में उनका जो है समकालीन जो है राजा कौन था? मतलब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ही, आपने सुना होगा, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बनाया था। मतलब कि अनुमति दी थी भारत और पूर्व के व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भारत में राजा कौन सा था? तो आपको पता है मुगल बादशाह अकबर 1556 से जो है 1605 तक जो है भारत के बादशाह रहे। महान राजा अकबर जो है 1605 तक रहा है। तुम लोग यार पता नहीं क्या कर रहे हो, कहाँ पता नहीं क्या कर रहे हो। सर मुझे नींद आ रही है। डॉन, नाम तुम्हारा डॉन, और तुम काम कर रहे हो चिरकुटों वाले। ठीक है। तुम्हारे नाम पे पता है लोग नहीं नींद ले पाए और तुम्हें नींद आ रही है। फिर डॉन यदि सो जाएगा, नींद आ जाएगी, तो फिर वो डायलॉग कैसे हिट होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर कोई भी आकर दो झापड़ देगा और डॉन का पता है वहीं पर कपड़ा वपड़ा फाड़ देगा। ठीक है। तो डॉन कृपया करके तुम अपने नाम के अनुरूप काम करो। आपको बताना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये कहां पर है? ग्रामीण विकास को लेकर एक राष्ट्रीय जो है इंस्टीट्यूट है, कहां पर है? सर आपको सब पता है।
मोदी के घर में जाओगे, मोदी जी के घर में? अरे मारते मारते कोई भूत बना देगा। झींगुर से लप्पू से नेक्स्ट, नेलोंग वैली जो है ये कहाँ पर है? ऊपर दिए गए कोर्स की लिंक जो है 10 PM के, इसको इनरोल कर लो। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कृपया करके इनरोल कर लें। जो लोग अनअकैडमी प्लस में हैं उन सबके लिए फ्री क्लासें हैं। आपको पता है, मेरी प्रोफाइल में आकर के अपकमिंग कोर्स को भी इनरोल कर लें। रुको यार, मैं थोड़ा टीम से ही मैसेज में पूछता हूँ कि क्यों नहीं कोर्स लॉन्च हो रहे हैं मेरे, मैं क्या कर रहे हो भाई। हो गई। G20 जो है साइंटिस्ट एडवाइजर्स की जो है, अभी हाल ही में सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? Ready for the G20 के जो है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर जो है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई? गांधीनगर में हुई है। ठीक है, गांधीनगर में। पहली बार कहाँ पर हुई थी फर्स्ट? तो आप बोलना उत्तराखंड में हुई थी, रामनगर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। सर पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया भाई तुमने? आयु, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है कहां से होकर के नहीं गुजरती है? आप देखो, जो चीज इंडिया से होकर गुजरेगी तो छोटे भाई वो म्यांमार से जरूर जाएगी, और इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, म्यांमार से होकर जाएगी ही जाएगी। यूटी ऑफ इंडिया लोएस्ट लिटरेसी रेट, भारत में यदि आपसे कहा सबसे कम लिटरेसी रेट किस यूटी का है, जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और हाईएस्ट लिटरेसी जो है किस यूटी का है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में? अनुपातता, मतलब कि अनुपातता, ठीक है, मतलब कि रेशियो में, परसेंटेज में, बताइएगा। तो आप बोलना दमन और दीव, यहाँ पर लिटरेसी रेट, और दमन और दीव दारा नंबर हिली एक ही हो चुका है, यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम था। छोटे भाई, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं? ये अलकनंदा नदी है, यहाँ से मिलती है एक नदी है, उसका नाम क्या है? धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग। यहाँ से एक नदी मिलती है, उसका नाम पिंडार, कर्णप्रयाग। यहाँ से एक नदी मिलती है नंदाकिनी, तो नंदप्रयाग। इधर से आ रही एक नदी मिलती है मंदाकिनी, तो रुद्रप्रयाग। यहाँ से आ रही एक नदी मिलती है भागीरथी, और यहाँ से गंगा के नाम से आ जाती है देवप्रयाग। ये कुछ प्रयाग हैं, इनको पंच प्रयाग बोलते हैं। फिर से एक बात जान लो, यहाँ पर विष्णु विष्णु प्रयाग जो है धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग धौलीगंगा नदी पर बनता है। नंदाकिनी जो है, यदि आपसे कहा नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी नदी के जो है अलकनंदा पे मिलने पर बनता है, ये अलकनंदा ब्लू है। और यदि आपसे कहा जाए पिंडार नदी के मिलने पर जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है, पिंडार नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग बन जाता है। मंदाकिनी नदी के मिलने पर जो है रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है, और रुद्र प्रयाग के निर्माण जो है आगे बढ़ती है, और जब अलकनंदा पे आकर के भागीरथी मिलती है तो यहाँ से देव प्रयाग बन जाता है, और देव प्रयाग के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आई थिंक सारे प्रयाग आपको क्लियर हो चुके होंगे। नदियों के नाम भी लिख दूं क्या?
नेक्स्ट, थोड़ा थम्स तो कर दिया करो। मिस अर्थ इंडिया, मतलब मिस अर्थ प्रतियोगिता एक होने वाली है वियतनाम में। जब कोई चीज हो ना, जैसे मिस अर्थ इंडिया की जो प्रतियोगिता होगी वियतनाम में, उसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहने वाली है, रिप्रेजेंट करने वाली है मिस अर्थ इंडिया प्रतियोगिता। मिस अर्थ इंडिया चुनी गई है, वो कौन है, उनका नाम बताओ। दिल्ली के एक होटल में व्यवस्था हुई थी, बहुत ही तगड़ी। हमें नहीं बुलाएगा, नहीं हम बताते कौन चुनी जाएगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्रियम सैनी, ठीक है, प्रियम सैनी का नाम आपको याद रखना है। प्रियम सैन जो है, ये सैनी नहीं सैन है, और इनको जो है वो चुनी गई है। ये मिस अर्थ जो प्रतियोगिता होगी उसमें इंडिया की तरफ से जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। कहां पर होगी मिस अर्थ प्रतियोगिता, पूरे वर्ल्ड की मिस अर्थ आएंगी वियतनाम में होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द पेरिस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पेरिस जो है किस शहर को बोलते हैं, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अमेरिका का पेरिस, वैसे पेरिस तो आपको पता ही है कहां पर है। तो आप बोलना ब्यूनियस एरिस। नेक्स्ट, छोटे भाई ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर में आपको राइट आंसर देना है। इनमें से करेक्ट जो है मुख्यालय जो है करेक्ट सही करेक्ट है, बाकी सब गलत है, एक हेडक्वार्टर सही है। यूएन का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं, 1945 में बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में, ये सही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में पड़ता है, 1919 में बना। ये 1900 जो है 95 में बना, ये 1945 में बना। पता नहीं कितना कंटेंट यहाँ लिखवाते हो। एफएओ का हेडक्वार्टर जो है रोम में है, और ये जो है 1945 में बना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट यदि आपसे कहा जाए एरिया ऑफ जूट कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है। आप बताइए यहाँ पर, लेटेस्ट कमेटी टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑफ टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी हुई एक कमेटी है जिसने अभी हाल ही में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, उसका नाम क्या है। तो आप बोलना केलकर कमेटी। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग यदि आपसे कहा जाए फ्लोरियस, सबसे ज्यादा मुगल पेंटिंग का गोल्डन पीरियड जो है किसका टाइम पीरियड कहा जाता है। मुगल पेंटिंग का गोल्डन पीरियड जो है किसका टाइम पीरियड कहा जाता है। आज बताऊंगा थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर मुगल काल का, जो 10 बजे वाली क्लास है उसमें 11 बजे के आसपास आर्ट एंड कल्चर। ऐसे काम नहीं चलेगा स्टैटिक के साथ। तो जहांगीर। और आपसे कहा जाए कि स्थापत्य का जो है स्वर्ण युग कब कहा जाता है, आर्किटेक्ट का, तो आप बोलना शाहजहां का कहा। छोटे भाइयों, आज के लिए थैंक यू। हमारी अगला सेशन में आपसे मुलाकात होगी 10 बजे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ठीक है। अन अकेडमी ज्वाइन करते समय G10 कोड अप्लाई करते रहिए, या मैक्स और डिस्काउंट के लिए DC5 कोड जो है अप्लाई करते रहिए, 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा।
रेज हैंड चेक करना है, रेज हैंड नहीं। अब अगली क्लास है आपकी 10 बजे, ऊपर लिंक है। 10 PM पर पुनः एक बार मिलते रहिए। तो 10 बजे ऊपर दी गई क्लास की लिंक के आधार पर क्लिक करके आ जाइए, आपको पढ़ाऊंगा मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके। थैंक यू सो मच। भूलिए नहीं, G10 कोड ही अनअकैडमी ज्वाइन करते समय अप्लाई करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि जी